माता सीता और तोते की कहानी वाल्मीकि रामायण में सीधे नहीं मिलती, लेकिन यह लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। यह कहानी भारतीय लोक साहित्य और धार्मिक परंपराओं में नैतिक शिक्षा के लिए सुनाई जाती है। इसमें तोते का माता सीता को श्राप देने का प्रसंग है, जिसे विस्तार से समझाया गया है। तोता और माता सीता की कहानी। रामायण के अनुसार माता सीता श्री राम की पत्नी थी और उनकी पवित्रता व त्याग का वर्णन पूरे महाकाव्य में मिलता है। यह कहानी तब की है जब श्री राम और सीता का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन माता सीता अयोध्या के पास एक सुंदर बगीचे में टहल रही थी। उसी समय एक तोता और उसकी मादा तोती पास के पेड़ पर बैठे थे। यह तोता तोती ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे और उन्होंने रामायण की कथा सुन रखी थी। वे आपस में बात कर रहे थे कि भगवान विष्णु का अवतार श्री राम होगा और उनकी पत्नी माता सीता होंगी। तोता अपनी मादा से कह रहा था, यह संसार बहुत धन्य होगा जब श्री राम और माता सीता का विवाह होगा, उनका मिलन दिव्य होगा। माता सीता ने यह बातें सुन ली और यह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि तोते और तोती को यह सब कैसे पता है। उन्होंने तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तोती डर कर उड़ गई। तोता सीता के हाथ में आ गया। माता सीता ने तोते से पूछा, तुम यह सब कैसे जानते हो? तोते ने उत्तर दिया, हमने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रामायण की कथा सुनी थी। माता सीता ने तोते को पिंजरे में रखने की कोशिश की ताकि वह और बातें जान सके। तोता दुखी हो गया क्योंकि वह अपनी मादा से बिछड़ गया था। उसने सीता से विनती की, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी मादा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन सीता ने उसे जाने नहीं दिया। तोता क्रोधित होकर बोला, तुमने मुझे मेरी मादा से अलग किया है। जिस प्रकार तुमने मुझे इस पीड़ा में डाला, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में अपने पति से बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद तोता माता सीता के हाथ से छूटकर उड़ गया। यह श्राप भविष्य में सच हुआ। माता सीता को अपने जीवन में श्री राम से वियोग सहना पड़ा। वनवास के समय श्री राम से अलग होना और अंत में लव कुश के जन्म के बाद अयोध्या से बाहर निकल रहना, यह सब तोते के श्राप से जुड़ा माना जाता है। किसी प्राणी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रोध और अलगाव का परिणाम हमेशा दुखद हो सकता है। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें करुणा और सहानुभूति की महत्ता सिखाती है और बताती है कि अपने कर्मों का परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है।